नमस्कार, मैं द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य की रीतिकालीन काव्य पुस्तक का आपको अध्ययन करा रही हूँ। इस प्रथम प्रश्न पत्र में हम इसके अंतिम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कवि और ओ जो शोरे के कवि सूर्यमल मिश्रण के दोहे हम पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 56 के साथ 57 के 5 दोहों का अध्ययन करवाऊंगी। आप देखिए, हथ लेवे ही मूठ किण हाथ विलग्गा माए लाखा बाता हेक लो चूड़ो मोन लजाए। यहाँ पर वीरांगना अपनी माँ से करे, वीर शतरानी अपनी माँ से अपने पति के प्रति अपने उद्गार व्यक्त कर रही है। हथ लेवे यानी पाणी ग्रहण संस्कार। विवाह के समय जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है, यानी जब दूल्हा दुल्हन के हाथ मिलाए जाते हैं, तो वो कह रही है वीरांगना, हथ लेवे ही मूठ किण, मैंने हथलेवे के समय ही हाथ विलग्या माए, हे माता, जब मेरे हाथ मेरे पति के साथ मिलाए गए तो मैंने मूठ, तलवार की मूठ होती है जहां से तलवार पकड़ी जाती है, उसको मूठ कहते हैं। तो मैंने मेरे पति के हाथ में मूठ किण, किण यानी चिन्ह, तलवार की मूठ के निशान को देख लिया। लाखा बाता हेकलो, और इस बात को मैं समझ गई, हेकलो यानी अकेला, लाख बात की एक बात मैं ये समझ गई, चूड़ो मोन लजाए, मेरा वीर पति मेरे चूड़े को लज्जित नहीं करेगा। यानी पाणी ग्रहण संस्कार के समय जब हाथ मिलाए गए तो मैंने तलवार की मूठ का निशान, यानी निरंतर मेरा पति युद्ध करता है, इस बात को जान लिया है। और लाख बात की एक बात मेरे समझ में आई कि मेरे पति मेरे चूड़े की रक्षा करेगा, लज्जा रखेगा, यानी एक वीर क्षत्राणी के गौरव को बनाए रखेगा, क्योंकि वो एक वीर क्षत्रिय है। अगला पद देखिए, समली और निशंक भक अंबक राह में जाहे पण धान रो किम पेखई नैन विनठा ना है। यहाँ पर जब एक वीर क्षत्रिय की मृत्यु हो जाती है तो वीरांगना चील और कौवों को संबोधित करती हुई रहती है। समली यानी चील, समली और निशंक भक, हे चील तू मेरे पति के निशंक होकर के और सब पूरे अंगों को का भक्षण कर ले। अंबक राह में जाए, अंबक यानी नेत्र, लेकिन आंखों के रास्ते पर मत जाना, मेरे पति की आंखों को मत खाना। पण धान रो किम पेखई, पेखई यानी देखना, धान यानी पत्नी, पण यानी प्रण, वो अपनी पत्नी के प्रण को कैसे देखेंगे। प्रण, पत्नी का प्रण क्या होता है? पति के, वीर क्षत्रिय की मृत्यु के बाद पत्नी सती होती है, तो अगर नेत्र नहीं होंगे तो पेखई यानी देखेंगे। मेरे पति अपनी पत्नी के वीर क्षत्राणी के धर्म को कैसे देखेंगे। नयन विनट्ठा, ना यानी पति, नयन यानी नेत्र, विनट्ठा यानी विहीन, नेत्र विहीन मेरे पति अपनी पति को सती हुए होते कैसे देखेंगे, अगर हे चील तू उनके नेत्रों को खा जाएगी। अगला, बिड़ दामा विलसे सदा दामा दुर्लभ नाग न्याय भड़ाव घर नारियां चूड़ो पोत सुहाग। यहाँ पर ये माना जाता है कि हाथी का दांत दुर्लभ होता है, बहुत कीमती होता है, लेकिन जो वीर क्षत्राणियां होती हैं वो गहनों के रूप में और अपने सुहाग के रूप में हमेशा कंठहार और चूड़ा हाथी दांत का ही पहनती हैं। तो इसीलिए कहा गया, विड़ दामा विलसे सदा दामा दुर्लभ नाग, नाग यानी हाथी, दाम देने पर यानी मूल्य देने पर भी जो हाथी दुर्लभ होता है वो, लेकिन वीर क्षत्राणियां बिना दाम के ही विलसती हैं, यानी उन हाथी के दांतों का उपभोग करती हैं, उसकी शोभा में वृद्धि करने के लिए उनका भोग करती हैं। क्यों? न्याय भड़ा घर नारियां, न्याय यानी वीर, सच्चे वीर, भड़ा यानी वीर, सच्चे वीरों के घर की नारियां, स्त्रियां, चूड़ो पोत सुहाग यानी अपने सुहाग के प्रति चूड़े और पोत यानी कंठहार में सदैव हाथी दांत का प्रयोग करती है। यानी जो हाथी दांत बहुत दुर्लभ माना जाता है, वीर क्षत्रिय की जो क्षत्राणियां हैं वो अपने चूड़े में और कंठ के हार के रूप में सदैव हाथी दांत का उपयोग करके उसका भोग करती हैं। काय कलानी छल कियो सेज गुमावन रंग फूल दोबारे छाकियो चीते चौगुण जंग। यहाँ पर कलारिन, कलारिन किसको कहते हैं? शराब बेचने वाली स्त्रियों को, जो प्राचीन काल में शराब बनाती थी। तो वीर क्षत्राणी शराब बेचने वाली कलारिन को उल्हाना दे रही है, काय कलाहिन छल कियो, हे कलारिन तुमने मेरे साथ छल किया है, कपट किया है। क्या? सेज गुमावन रंग, तुमने सेज यानी शैया पर सोने के रंग को यानी आनंद को समाप्त कर दिया। क्यों? फूल दोबारे छाकियों, फूल दोबारे का मतलब दो बार की खींची हुई फूल प्रकार की जो शराब होती है, तुमने कहा था कि 2 बार की खींची हुई फूल प्रकार की शराब मैंने दी है, तो मैंने उस फूल दोबारे से छककर मैंने पति को शराब पिलाई थी।
चीते चौगुण जंग। लेकिन मैंने तो शराब के नशे में सुलाने के लिए पति को शराब पिलाई थी, लेकिन अब तो मेरे पति चीते यानी याद करता है, चौगुण चौगुना उस युद्ध को याद कर रहा है। यानी मैंने सोने के लिए पति को शराब पिलाई थी, लेकिन कलारिन तुमने मेरे साथ छल किया और उस शराब को पीकर तो चौगुना युद्ध को मेरा पति याद कर रहा है, यानी सो नहीं पा रहा है, तो तुमने मेरे साथ छल किया है। इस प्रकार सूर्य मिश्रण के इन चारों दोहों में एक वीर क्षत्राणी के एक उद्गारों का वर्णन यहाँ पर किया है। राष्ट्रीयता का भाव, वीर रस और रौद्र रस का वर्णन यहाँ पर किया गया है। धन्यवाद।